Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश और आबाद रखे और आप सबके दस्तरखान में बरकत डाले, आमीन। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। बाद में आपके साथ सर्दियों की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी कोफ्ते पालक बनाने की जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ। तो पालक कोफ्ते बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें मैंने ली है 2 किलो ये पालक है। इसे मैंने अच्छे से काट के वॉश करके बॉयल कर लिया है। और ये है मेरे पास आधा किलो कीमा है, बारीक 2 दफ़ा इसे मशीन से निकलवा लिया है। मटन का ये कीमा है, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 प्याली मेरे पास दही, 4 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम के हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। फ्राइड अनियन है आधा कप। 1 प्याली तकरीबन कुकिंग ऑयल में करूँगी। 1 टमाटर है दरमियाने साइज का कटा हुआ। ये मेरे पास भुने हुए सफ़ेद चने हैं, इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 बड़े साइज़ का प्याज है जिसे चॉप कर लिया है। और 3 से 4 हरी मिर्ची हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। पाउडर मसालों में आ जाते हैं। धनिया है भुना कुटा हुआ 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है भुना कुटा हुआ, 1 दालचीनी की स्टिक है और सब्ज़ इलायची हैं 2 से 3 और 1 काली इलायची है, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और 1 टीस्पून भर के नमक की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चॉपर के अंदर इस कीमे को डाला है। फिर इसके अंदर मैं चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्चें डाल दूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं 1 एग डाल दूंगी। और चने भुने हुए मैंने डाल दिए और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को अच्छे से चलाऊंगी ताकि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं कीमे के साथ। जितना आपका कीमा जो है वो बारीक होगा उतने ही आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सारे जो पाउडर मसाले हैं वो आपको बताए थे जो मैं वो इसमें डाल रही हूँ। सारे पाउडर मसाले जो हैं उनको ऐड करने के बाद फिर से 1 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर चॉपर को चलाऊंगी। अब मैंने एक बाउल के अंदर सारा कीमा जो है इसे निकाल लिया है। सब मसाले जो हैं वो अच्छे से कीमे के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब मैं दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन लूँगी, उसके अंदर मैं आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल डालूंगी। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पालक को इसके अंदर बॉयल करके मैंने इस पालक को अच्छे से एक बार चॉपर में ग्राइंड कर लिया था, फिर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ऑयल के अंदर हमारी पालक जो है वो अच्छे से स्लो हीट के ऊपर फ्राई होगी। दस से 15 मिनट लगेंगे हमारी पालक को फ्राई होने में। दूसरी तरफ कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने ये जो कीमा अच्छे से मसालों के साथ मिक्स किया करके रखा था बाउल में, इसकी मैं छोटी छोटी सी गोलियां दरमियाने साइज़ की बना लूँगी। कोफ्ते इनके तैयार कर लूँगी। हल्का सा हाथ के साथ दबा के इसको राउंड शेप के अंदर आप करते हैं।
तो इस तरह हमारे सारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी पालक जो है वो अच्छे से फ्राई हो रही है। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का डाला है। अब मैं आधी प्याली पूरी ही इसमें शामिल कर दूंगी। जो मैंने बचा के रखा था वो ऑयल भी इसी में डाल दिया है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसे शामिल कर दूंगी। ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा। स्लो हीट के ऊपर ही इसको मैं करूंगी। फिर मैं इसके अंदर ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुका है। अब मैं इसके अंदर फ्राइड अनियन जो है वो डाल रही हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए उसको इस तरह ही मैं करूँगी फ्राई। फिर इसमें कटा हुआ टमाटर जो है रफली काट के रखा था वो मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसके अंदर आधी प्याली जो है वो मैं पानी की शामिल करूँगी। ये पानी शामिल हो चुका। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। 5 मिनट के बाद देखें, अब मैं इसके अंदर 1-1 टीस्पून जो है सारे ड्राई मसाले वो डालूंगी। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और 1 से 2 हरी मिर्चें ये मैं शामिल कर दूंगी ताकि हमारी करी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। हाँ, जब इस करी का ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका तो इसके अंदर मैं कोफ्ते शामिल कर दूंगी। एक एक करके डालती जाऊंगी। एक से 2 मिनट के बाद मैं कोफ्तों को हिलाऊंगी। स्लो हीट के ऊपर ही इसको फ्राई करूंगी। हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो फ्राई की हुई पालक, मिनट से मैं 15 से 20 मिनट लगे मुझे पालक को फ्राई करते हुए, वो मैंने फ्राई की हुई पालक जो है वो इन्हीं कोफ्तों में ऐड कर दी है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो अब मैं इसके अंदर 1 प्याली जो दही था जिसे मैंने फेंट के रखा था वो शामिल कर दिया है। दही और क्रीम मिक्स करते वक्त हमेशा व्यूअर्स स्लो हीट के ऊपर शामिल करें। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी। दही और क्रीम के साथ पालक का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है और पालक कभी भी कड़वी भी नहीं बनती है आपकी और बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके स्लो हीट के ऊपर इतना पकाऊंगी कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी पालक कोफ्ते जो हैं वो बड़े ही अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इनका अरोमा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। अब मैं आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए मज़ेदार किस्म के हमारे पालक कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी पालक कोफ्ते बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ट्राई करें, लाइक करें, इसे शेयर किया करें और अच्छे से कमेंट पास किया करें। और जो नए लोग हैं उनके लिए मेरी हमेशा से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।